नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मेरा प्रसव की सामान्य प्रक्रिया के ऊपर है कि हम कैसे सामान्य रूप से बिना किसी कष्ट, बिना किसी कठिनाई या बिना किसी चिकित्सीय मदद के सहज रूप से प्रसव को संपन्न करा सकते हैं। तो ये वीडियो मेरा सहज प्रसव के ऊपर है। जैसा कि हम जानते हैं, गर्भावस्था कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है कि इसके लिए हमें चिकित्सीय मदद लेनी पड़े या निरंतर कई तरह की दवाएं लेनी पड़े। गर्भावस्था या गर्भ धारण करना एक सहज सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से एक नया जीवन शरीर धारण करता है, एक नए जीव की उत्पत्ति होती है और ये गर्भाधारण की प्रक्रिया, गर्भावस्था की प्रक्रिया और प्रसव की प्रक्रिया अनंत काल से सहज रूप से चलती आई है, सहज रूप से आगे भी चलती रहेगी यदि हम इसमें हस्तक्षेप ना करें। तो गर्भावस्था को हमें सामान्य नैसर्गिक प्रक्रिया के रूप में लेना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्भ धारण करना एक सहज सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन आजकल उसको सहज सामान्य रहने नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह गर्भावस्था में बच्चे का विकास एक सहज सामान्य प्रक्रिया है। उसके लिए माँ को कुछ विशेष करना नहीं होता, महज सामान्य रूप से जीवन यापन करती है, अपना भोजन लेती है, अपने काम में व्यस्त रहती है और अपने जो दैनिक जो चक्र है उसको यथावत बनाए रखती है। लेकिन जो गर्भ है, जो उसके पेट में पल रहा बच्चा है, वो सहज प्रक्रिया से अपना विकास कर रहा होता है, अपनी गतिविधियों को जारी रखता है। और इसी तरह से एक दिन जब गर्भावस्था का समय पूर्ण हो जाता है तो प्रसव की प्रक्रिया भी स्वतः शुरू हो जाती है। और सहजता से यदि प्राकृतिक रूप से गर्भावस्था में हम अपने को बनाए रखें, सामान्य नियमों का पालन करें, सामान्य प्रक्रियाओं को हम ध्यान में रखें, तो सहज रूप से बिना किसी ज़्यादा पीड़ा, बिना किसी कठिनाई के प्रसव का कार्य भी संपन्न हो जाता है और एक स्वस्थ शिशु जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आ जाता है। यद्यपि कुछ मामलों में कुछ जटिलताएं रहती हैं, कुछ मुश्किलें रहती हैं, तो उन मुश्किलों से बचने के लिए मनुष्य ने भी कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन प्रकृति ने भी बहुत कुछ हमें दिया है। प्रकृति ने ऐसी कई जड़ी बूटियाँ भी दी हैं जिनके प्रयोग से हम प्रसव को सहज सामान्य बनाए रख सकते हैं, उन जटिलताओं से बच सकते हैं। इसके विषय में तो किसी और वीडियो में जिक्र करूँगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि एलोपैथी में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी इस पर कई तरह काम किए हैं कि उन पेचीदगियों से, जटिलताओं से स्त्री को, प्रसूता स्त्री को बचाए रखा जाए। लेकिन योग में भी इस पर काफ़ी काम हुए हैं। योग विज्ञान की मदद भी ले सकते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान हम कुछ योग क्रियाओं का अभ्यास करें तो प्रसव की पीड़ा, गर्भावस्था की पूरी अवधि सहज सामान्य रूप से कट जाती है और सहज प्रसव रूप से बच्चा जन्म लेकर पृथ्वी पर आ जाता है। यदि प्रसव के समय, प्रसूति काल के समय एक आसन का प्रयोग किया जाए, एक स्थिति का, एक मुद्रा का प्रयोग किया जाए तो प्रसव और सहज हो जाता है। यदि इस प्रक्रिया का अभ्यास प्रसूता काल से पहले, प्रसव से कुछ समय पहले से कर लिया जाए तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रसव पीड़ा रहित भी हो सकता है, प्रसव का कार्य आनंदपूर्ण भी संपन्न हो सकता है और स्त्री को किसी तरह कष्ट का सामना नहीं करना पड़ सकता। ऐसी दशा के लिए योग विज्ञान में योग शास्त्रियों ने एक आसन का, एक मुद्रा का विवरण किया है। उस मुद्रा पे आप भी काम कर सकते हैं। मैं तो कई बार उस पर काम करता रहता हूँ। उसमें उक्कड़ू आसन का प्रयोग बताया गया है, उक्कड़ू मुद्रा का बताया गया है। ये योग शास्त्र में इसे काली आसन भी कहा गया है। ऐसी काली आसन की कई प्रस्तुत प्रतिमाएँ भी हमें कई जगह मिली हैं, जिसमें काली को उसी आसन में बैठे दिखाया गया है और उसके नीचे एक छोटा शिशु खिल रहा होता है, जिसका प्रतीक है काली आसन प्रसूता के लिए, प्रसव के लिए बहुत उपयुक्त सहज मुद्रा है। इस तरह की उक्कड़ू आसन की मुद्रा या काली आसन का प्रयोग कई संस्कृतियों में प्राचीन काल से होता रहा है। वहाँ भी प्रसव के लिए स्त्रियों को उसी उक्कड़ू अवस्था में बैठाया जाता है, जिससे कि सहज प्रसव संपन्न हो जाता है। उक्कड़ू की स्थिति में जब स्त्री को रखा जाता है तो उसकी जो गर्भ नलिका है, गर्भाशय है और जो श्रोणी प्रदेश है,
वो प्रसव में मददकारी साबित होता है। लेकिन आयुर्वेद चिकित्सक इसके लिए आजकल गर्भवती स्त्री को प्रसव के समय प्रसूता टेबल पर पीठ के बल लेटाते हैं, इसमें उसके पैरों को उठा के रखा जाता है और घुटनों से मोड़कर थोड़ा फैला के दो स्टैंड पर उसको पट्टियों से बांध दिया जाता है। इससे कि गर्भवती स्त्री की जो मुद्रा है, जो स्थिति है, वो प्रसव के लिए अनुकूल नहीं रहती, प्रसव में बाधक बनने लगती है। क्योंकि ऐसे पीठ के बल लेटने से उसकी गर्भ नलिका और उसका जो गर्भाशय है, श्रोणी प्रदेश का क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के समानांतर आ जाता है, क्षितिज आ जाता है और उसकी जो गर्भ नलिका है और जो श्रोणी प्रदेश है वो ऊर्ध्वकार हो जाता है, थोड़ा उठ जाता है। ऐसे में गर्भ नलिका में आगे के लिए गति कर रहा गर्भस्थ शिशु को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य करना पड़ता है। ऐसे में गर्भवती स्त्री के गर्भ नलिका, गर्भाशय की पेशियाँ और पैरों की पेशियों को अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है। इससे न केवल प्रसव में रुकावट आती है बल्कि समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसके विपरीत यदि स्त्री को प्रसूता काल में प्रसव के दौरान यदि उकड़ू बैठा दिए जाए तो उस उकड़ू की अवस्था में स्त्री की जो गर्भ नलिका है, जो प्रसूति नलिका है, जिसमें कि गर्भस्थ शिशु बाहर आने के लिए गति करता है, बाहर आने की प्रयोजन करता है और गर्भाशय की जो स्थिति है वो पृथ्वी के ऊर्ध्वाकार स्थिति में आ जाती है, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल स्थिति में आ जाती है। इससे शिशु को जो गर्भ नलिका में आगे के लिए गति करता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता मिलती है। ऐसे में जब गर्भाशय में प्रसव की पीड़ा के साथ गति होती है, तरंग आती है और ऐसे में वो स्त्री अपनी शक्ति से, अपनी क्षमता से और सहजता से शिशु को आगे बढ़ने के लिए सहायता कर सकती है। ऐसे में प्रसव की क्रिया सहज संपन्न तो होती है, पीड़ा रहित भी बन जाती है और ऐसे में सहज बहुत शीघ्रता से और बिना कठिनाई के संपन्न हो जाता है। इस पर आप प्रयोग करके देखें, काली आसन का प्रयोग करके देखें, उकड़ू में प्रसव करा के देखें। आपको निश्चित ही परंपरागत जो आज चिकित्सा के जगत में जो प्रसव का प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, अस्पतालों में जो प्रसूत टेबल पर लटा के प्रसव कराया जा रहा था, उसके विपरीत इस उकड़ू आसन में, इस काली मुद्रा में प्रसव की पीड़ा 1/3 से ज़्यादा कम हो जाती है। प्रसूति का कार्य सहजता से, प्रसन्नता से, बिना कठिनाई के पूरा हो जाता है। इसको आप करके देखें। और हाँ, इसी तरह के मेरे जो ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, जो पुरानी नई ज्ञान से भरपूर हैं, आप ऐसे वीडियो को सुनने के लिए मेरे वीडियो से जुड़े रह सकते हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। आपको जुड़ने पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे वीडियो सबसे पहले आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।